छोटा सा संदेश, उसके बाद हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे और आपसे विदाई लेंगे। अगर हम मसीह में बने रहेंगे तो हम दोबारा बादलों पर फिर मिलेंगे, और अगर हमने मसीह को छोड़ दिया तो हम कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि बाइबल उस कलीसिया को लेने नहीं आ रहा जो कि चर्च जाती है और चर्च में नाम लिखाती है। बाइबल उसी कलीसिया को लेने आ रहा है जो तेजस्वी है, ना जिसमें ठुर्री है और ना उसमें कलंक। इसलिए यही कहूंगा आखिरी संदेश में कि मेरे प्रियो, चंगाई मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर मसीह का रूप बनना मसीहत की बुनियाद है। आखिरी संदेश बहुत छोटा जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला। दूसरा राज्य, सेकंड किंग चैप्टर 6, दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय। सेकंड किंग चैप्टर 6 वर्स 1 to 7 में आपके लिए पढ़ता हूँ। जो लोग बाइबल से प्यार करते हैं वो देखें, और जो लोग चंगाई से प्यार करते हैं वो चंगाई की बात जो है, दोनों चीजें खुदा यहाँ पर आपको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक एक पल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा, अच्छा जाओ। जब किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल, उसने कहा चलता हूँ। अतः वो उसके संग गया और वह यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे, परंतु जब एक जन पल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी पेड़ से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वो चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, ये मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वो कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहां डाली और वो लोहा पानी में तैरने लगा। उसने कहा उसे उठा ले, तब उसके हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। यहाँ पर कुल्हाड़ी जो है वो परमेश्वर की सामर्थ को दिखाती है। बाइबल परमेश्वर की सामर्थ के विषय में कुछ कहती है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय। यहाँ परमेश्वर कुल्हाड़ी जो है वो परमेश्वर की सामर्थ को दिखाती है, और सामर्थ के विषय में कुछ बाइबल कहती है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाई हुई मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। मेरे प्रियो, पौलुस कुरिन्थ की मंडली को कहता है कि मेरे संदेश में 2 बातें थी। एक तो परमेश्वर की आत्मा, वचन आत्मा है, एक तो परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान था, और दूसरा सामर्थ मेरे पास थी। ये 2 चीजें हमेशा मंडली के अंदर होना बहुत जरूरी है। इसलिए बाइबल इफिसी की पत्री उसका 3 अध्याय, उसके बाद हम पढ़कर संदेश की तरफ चलेंगे। इफिसी की पत्री उसका 3 अध्याय, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 14वें वचन से, बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 3 and verse 14, मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ मैं इस कारण पिता के सामने घुटने टेकता हूँ
जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम आत्मा से भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते चले जाओ। एक विश्वासी के जीवन में भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाना सबसे बड़ी चीज है। बाइबल कहती है जब हम भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाएंगे तभी हम अंधकार की उस शक्तियों से लड़ सकते हैं, और जब तक हम उस अंधकार की उस शक्तियों से ना लड़े तब तक हम सेवन से जीवन नहीं जी सकते। कई विश्वासी लोग मसीह जीवन के अंदर जिनकी सेवकाई के ऊपर अभिषेक होता है मगर उनके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर अभिषेक नहीं होता। मेरे प्रियो, बाइबल यीशु मसीह इस बात से कहता है कि उसके चेलों के समय में कई चेले आकर कहने लगे, देखो वो लोग तो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को क्या करते हैं, निकालते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारी ओर है। सेवकाई में दो बातें बहुत जरूरी है। एक, सेवकाई के ऊपर अभिषेक होना बहुत मामूली सी बात है। मेरे प्रियो, यीशु के नाम से अगर कोई भी व्यक्ति किसी के लिए प्रार्थना करता है तो यीशु के नाम में ताकत है, यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में अभिषेक है, और उस ताकत से वो व्यक्ति छुटकारा पा सकता है। मगर व्यक्तिगत जीवन में अभिषेक होना बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों की सेवकाई में अभिषेक है मगर व्यक्तिगत जीवन में अभिषेक नहीं है, इसलिए पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में शोकित होता है। पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में शोकित होता है, और बाइबल कहती है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अगर बाइबल में आप देखेंगे इफिसियों की पत्री, उसमें लिखा है 4 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है 30वें वचन में पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। मगर पवित्र आत्मा शोकित कब होता है, ये 25वें वचन से लिखा है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, और बिटिया, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग। अगर हम एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, एक दूसरे से अगर हम बोले कि भैया तू कहाँ से आ रहा, तो मैं इधर से आ रहा, तो बताएंगे मैं इधर से आ रहा। अगर हम झूठ बोलते हैं तो पवित्र आत्मा को हम शोकित करते हैं। आगे बढ़ना। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। आगे बढ़ दिया। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वह भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा तो शोकित होगी जब वो अभिषेक सेवकाई में हमारे ऊपर है। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, दुष्ट आत्माएं भागती हैं, मगर लोग जब दुष्ट आत्माएं भागती हैं तो लोग लोगों को देखते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मगर एक विश्वासी देखी हुई बात को नहीं देखता, एक विश्वासी अनदेखी बात को देखता है। मगर क्या हमारे व्यक्तिगत जीवन में अभिषेक है? क्या पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे ऊपर व्यक्तिगत जीवन में है कि जहाँ झूठ बोलने की बात आती है वहाँ हम सच बोलते हैं? मेरे कलीसिया में एक जन है जिसका नाम आलोक गुहा है। उनका डायमंड का बहुत बड़ा, डायनामाइट का बहुत बड़ा बिजनेस है। वो कई खदानों में डायनामाइट लगाते हैं और फोड़ते हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए का व्यापार उनके जीवन में है। किसी संदर्भ में वो फंस गए और जब वो कटघरे के सामने खड़े हुए, उनके वकील ने उनको बोला कि झूठ बोल दे, मगर उसने झूठ नहीं बोला। इसके कारण से उसे 2.5 लाख रुपए का जुर्माना पटाना पड़ा। अगर एक झूठ बोल देता तो 2.5 लाख बच जाते, मगर पवित्र आत्मा शोकित हो जाता।
हनन्या और सफीरा के पास पैसा था, मेरे प्रियो जमीन उन्होंने बेची और पास्टर पतरस के पैर पर हनन्या सफेरा लाए। मगर पतरस को जब पवित्र आत्मा ने बताया, जब पतरस पूछने लगा कि भैया तुमने जमीन कितने में बेची, तो मेरे प्रियो हनन्या ने झूठ बोला और हनन्या के झूठ बोलने के कारण हनन्या मर गया। मगर सफेरा ने भी झूठ बोला और सफेरा मन गया, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को क्या किया, शोषित किया। सेवकाई एक बहुत अलग चीज है, जहाँ अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, पानी गिर रहा है तो पानी बंद हो जाए, वो तो मेरे यहोवा की ताकत है। मगर मेरे जीवन को मैंने कितना पवित्र रखा है, उस सामर्थ से ये मेरे ऊपर निर्भर है। बहुत लोग हैं सेवकाई में मेरे भाई, ये 25वां वर्ष है। हम पब्लिक के बीच में तो बहुत अच्छे हैं, मगर बंद कमरे में हम कैसे हैं? पब्लिक के बीच में तो लोग हमसे देखते हैं, मगर बंद कमरे में हमारा जीवन कैसा है? कहीं बंद कमरे में हमारे जीवन में व्यभिचार की बातें तो नहीं? कहीं हमारे टीवी में अजीब कैसेट तो नहीं? हमारे मोबाइल के अंदर बहुत सारी वो चीजें तो नहीं भरी जो पब्लिक नहीं देखती, मगर अंधेरे में हम स्वयं देखते हैं, मगर पवित्र आत्मा भी देखती है, हम उसको शोकित करते हैं। मसीह जीवन बाहर का जीवन नहीं है, मसीह जीवन अंदर का जीवन। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी सेवकाई बहुत बलवंत हो, मगर मैं हमेशा चाहता हूँ मरते तक एक शुद्ध और पवित्र जीवन जीऊं। मैं कभी नहीं चाहता कि लोग मेरी वाही वाही करें, मैं हमेशा चाहता हूँ मेरा खुदा मेरी वाही वाही करे। मेरे जीवन में मैंने ये सीखा है, मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं गिरा, मैं सबके सामने बोलता हूँ मैं भी गिर गया। अमेरिका में मेरे कई दोस्त हैं जो क्रूसेड कराने के लिए आते थे और न मेरे को आग दूध के पैसा लेके जाते थे। मैंने भी बजट में 1 जीरो बढ़ा दिया, कई $1000 मुझे मिल गए, मगर मेरा संबंध मेरे खुदा से खत्म हो गया। चोरी करके मैंने पवित्र आत्मा को शोकित किया, जैसे मछली को पानी में से निकाल देते हैं। मैंने उन जिंदगी को देखा है, मैं चिल्लाता था, मेरी आवाज टकरा के नीचे आ जाती थी, मेरा संबंध खुदा से नहीं मिलता था। तब मैंने मेरे आत्मिक पिता को फोन किया और मैंने कहा ऐसी गलती मुझसे हो गई। उन्होंने कहा उसका फोन नंबर है? मैंने कहा फोन नंबर है, फोन लगाओ और उनसे कहो कि मैं तुमको इस अकाउंट नंबर दो, मैं तुमको पैसा भेज रहा हूँ। मैंने उनको फोन लगाया, उनने कहा विक्टर पैसा रख ले, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं पैसे से नहीं मगर तुझसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा नहीं, ये आप अकाउंट नंबर दे दो। मैंने पैसे भेजा और जब पैसे उनके मिल गए, मेरा संबंध खुदा से जुड़ गया। मैंने सीखा है गिर के, मैं भी गिर के उठा हूँ, मेरी जिंदगी में भी कई दौर आए हैं, मगर मैंने सीखा है और मैंने सीखने के बाद ये जाना कि सेवा बड़ी नहीं मगर प्रभु के साथ रहना बड़ा है। इसलिए बाइबल का लेखक ये कहता है, इफिसियों की पत्री में लिखा जो हम पढ़ रहे थे, कोई गंदी बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले ताकि तुम पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम वापस चलते हैं उसी अध्याय में, दूसरा राजा उसके 6वें अध्याय में। थोड़ी देर बात करके मैं यहाँ से चले जाऊंगा। बाइबल कहती है भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, ये स्थान जब हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए छोटा हो गया है। मेरे प्रियो, ये भविष्यवक्ताओं की क्लास है जिसमें एलीशा एक वहाँ पर टीचर है और एलीशा वो भविष्यवक्ताओं की क्लास में पढ़ाता है। वहाँ के लोगों ने कहा हम जहाँ रहते हैं वो स्थान हमारे लिए छोटा हो गया है। एक विश्वासी के जीवन में, एक सेवकाई के जीवन में, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हमारा नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज होता है, जब हम उसके लहू से खरीदे जाते हैं, जब यीशु का लहू हमें छुटकारा देकर, दाम देकर मोल ले लेता है, तब हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। धीरे धीरे हम जहाँ रहते हैं वो स्थान
स्थान हमारे लिए छोटा हो जाता है मेरे प्रियो, और वो स्थान हमारे लिए छोटा हो जाता है क्योंकि हमारी प्रार्थना पहले छोटी रहती है, हमारा बाइबल पठन पहले छोटा रहता है, हमारी डायरियां पहले छोटी रहती है, हमारी आत्मा की आवाज सुनना छोटा रहता है। इसलिए ये कहने लगे आओ हम चलें और अपने स्थान को क्या करें, बढ़ाएं। जो भी अपने स्थान को नहीं बढ़ाएगा वो गिर जाएगा। मेरे गिरने का कारण भी एक ही था, जब मैं पैसे के लोभ में गिर गया, मेरे आत्मिक पिता ने मुझसे कहा बेटा तेरी सेवकाई बढ़ गई, पहले तू गांव में जाके सेवा करता था, पहले महीने में 3-4 मीटिंगें होती थी, अब 4 महीने में कई मीटिंगें होने लगी, तेरी सेवकाई बढ़ गई, बहुत अच्छा है, मगर उससे अच्छा है कि तेरा प्रभु के साथ संबंध भी बढ़ जाए। इंसान गिरता इसलिए है कि सेवकाई बढ़ती है मगर प्रभु के साथ घुटने का समय कम होते जाता है। सेवकाई बढ़ती है मगर बाइबल का पढ़ने का समय कम होते जाता है। सेवकाई बढ़ती है मगर प्रभु की उपस्थिति में जाने का समय कम होती है। मैंने सीखा है मेरे जीवन के अंदर, जब सेवकाई बढ़ती है तो मेरा समय भी प्रभु के साथ क्या होना चाहिए, बढ़ेगा। मगर दुख के साथ ये कहना पड़ता है, मैंने बहुत देखा है लोगों की सेवकाई बढ़ती है तो कालर उठती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, चमत्कार तो बहुत देखा, मिस्र में से निकले चमत्कार ही देखते रहे। वो लाल समुद्र के पास खड़े हो गए, तब उन्होंने देखा कि मूसा ने लाठी मारी तो लाल समुद्र नेशनल हाईवे बन गया। आगे निकले तो मन्ना गिरते रहा, 40 साल कपड़े बढ़ते रहे, जूते बढ़ते रहे, मगर कनान में 2 लोग पहुंचे क्योंकि सेवकाई बढ़ी मगर प्रभु के साथ संबंध नहीं बढ़ा। बहुत लोगों की सेवकाई वैसी है जो कि चमत्कारों की सेवकाई है मगर यर्दन पार नहीं करिए। यीशु तो उद्धार करता है, उद्धार करता जो है वो सुसमाचार आपको लाल समुद्र पार करा देगा, मगर अभिषेक आपको यर्दन पार करा के कनान में पहुंचाएगा। बहुत देखे उन्होंने कि मूसा ने लाठी मारी और पानी निकल गया, बहुत देखे उन्होंने मन्ना गिर गया, बहुत देखे उन्होंने कपड़े बढ़ गए, बहुत देखे उन्होंने जूते बढ़ गए, बहुत देखा उन्होंने और खम्बे के समान, बादलों के समान, आग के खम्बे के समान चल रहा है, मगर कनान नहीं पहुंचे मेरे भाई। एक विश्वासी का दर्शन चमत्कार देखना नहीं, एक विश्वासी का दर्शन कनान पहुंचना है। इनकी जगह छोटी हो गई क्योंकि इनके प्रार्थना का समय छोटा हो गया, इनका परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का समय छोटा हो गया। मेरे प्रियो, व्यस्तता बहुत है, मेरी जिंदगी में भी व्यस्तता आई, मगर जब परमेश्वर ने सिखाया तो व्यस्तता कम कर दी, कोठरी खोल दी। और ये लोग चले गए। बाइबल कहती है, दूसरे वचन में लिखा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं, वहाँ से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा अच्छा जाओ। मेरे प्रियो, एक दर्शन इनके पास था, वो दर्शन इनका बढ़ता जा रहा था, दर्शन इनका बढ़ता जा रहा था। दर्शन इंसान का बढ़ना चाहिए, दर्शन हमें बड़ा होना चाहिए, परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातें सोचना चाहिए। ये लोग भी अपने दर्शन को बढ़ाने के लिए ये यरदन तक जाने के लिए चले। उन्होंने कोई खुदा को सीमा में नहीं बांधा, मगर ये सीमा से बाहर जाने लगे, क्योंकि हमारा खुदा सीमा में नहीं है मगर सीमा से बाहर है। जब वो यरदन तक जाने लगे, बाइबल कहती है 3रे वचन में, तब किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा चलता हूँ। अतः वो उनके संग गया और वो यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। मेरे प्रियो, यरदन के किनारे पहुंचे और वो लकड़ी काटने लगे। जब वो लकड़ी काट रहे थे, लकड़ी कुल्हाड़ी से काटी जाती है,
कुल्हाड़ी पवित्र आत्मा के अभिषेक को बतलाता है, कुल्हाड़ी सामर्थ को बतलाती है। जब वो लकड़ी काट रहे थे, मेरे प्रियो लिखा है कुल्हाड़ी धोतली हो गई। क्या हो गई? धोतली हो गई। पढ़ो बच्चिया 5वां वचन। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी भैंस से निकलकर जल में गिर गई। जल में तो कुल्हाड़ी तभी गिरेगी जब भैंसा ढीला हो जाएगा, जब लकड़ी क्या होगी जो कुल्हाड़ी से बंद है वो ढीली हो जाएगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई बार हमारा प्रार्थना का जीवन, कई बार हमारा पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता का जीवन, मेरे प्रियो मैं नहीं समझा सकता। प्रार्थना करना और पवित्र आत्मा की सहभागिता में रहना जमीन और आसमान का फर्क है। जब हमारी जिंदगी के अंदर हमारा पैसा ढीला हो जाएगा, पैसा तो परमेश्वर की सामर्थ से कसा होता है, पैसा तो बंद कोठरी से कसा होता है, पैसा तो पवित्र आत्मा की सहभागिता से कसा होता है, पैसा तो परमेश्वर के घर में रहने से कसा होता है। मगर इन्होंने परमेश्वर के घर में रहना कम कर दिया। इनका जीवन जो है बल्ली काटने में ज्यादा, आत्माओं को जीतने में ज्यादा, मगर परमेश्वर की उपस्थिति में कम हो गई। जब मसीह जीवन के अंदर और सेवकाई में समय ज्यादा हो जाएगा और परमेश्वर की उपस्थिति में कम हो जाएगा, वहां पे कुल्हाड़ी गिर जाएगी। अब धोतली हो गई कुल्हाड़ी। मेरे गुरु ने अपनी कुल्हाड़ी कभी धोतली नहीं करी। अगर उसने रात भर भी सेवा करी तो भोर निकलने से पहले कहाँ चला गया? अपने पिता से मिलने चला गया। मेरे प्रियो, भोर निकलने से पहले वो पिता से मिलने चला गया। अगर रात भर भी उसने सेवा करी तो वो पिता से मिला। मेरे गुरु ने होल नाइट प्रेयर चर्च में नहीं करी, मेरे गुरु ने होल नाइट प्रेयर अपने घर में करी। मेरा गुरु एक ही बात कहता रहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। उसकी जिंदगी की रोड वही थी जो मेरे पिता की रोड थी। और उसने मुझे भी बताया है, चौड़ा रास्ता नहीं बेटा, मगर सकरा रास्ता स्वर्ग ले जाएगा। चौड़े रास्ते में बहुत लोग हैं, मगर सकरे रास्ते में कितने? आज परमेश्वर हमसे पूछता है कि हम चौड़े रास्ते पर खड़े हैं या सकरे रास्ते पर खड़े हैं। आज हम परमेश्वर को खुश करने के लिए उस रास्ते पर चल रहे हैं या इंसानों को खुश करने के लिए हम चौड़े रास्ते पर चल रहे हैं। आज जोड़ के बोलता हूँ, सच्चाई को बोलूंगा। बाइबल कहती है वो पैसा क्या हो गया? ढीला हो गया। वो पैसा फिर से पढ़ बिटिया 5वां वचन। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी भैंस से निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी। जब हम परमेश्वर की सहभागिता में नहीं रहते, जब हमारा बंद कमरे में एकांत में प्रभु के साथ रोने का और प्रार्थना का जीवन नहीं रहता, जब हम एकांत में प्रभु के साथ उपास के नहीं बैठते, जब हम मरियम के बाइबल स्कूल में प्रभु की आवाज को नहीं सुनते, जब हमारी सहभागिता कलीसिया के साथ नहीं रहती, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ जो कुल्हाड़ी को दर्शाती है वो ढीली हो जाएगी और वो गिर जाएगी, क्योंकि सामर्थ जो है वो खुदा देता है। सामर्थ जो है वो कौन देता है? इसलिए वो चिल्लाकर कहने लगा, मेरी सामर्थ गिर गई, क्योंकि वो तो मांगी हुई थी, वो मेरे से पैदा चोरी हुई, वो तो मेरे खुदा ने मुझे दी थी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो कुल्हाड़ी गिर गई। आज अपने जीवन के शाम को जांच लो पास्टर विक्टर, तुम कहाँ गिर गए? आज तुम्हारा खुदा के साथ संबंध कितना है और तुम्हारी खुदा के साथ मोहब्बत कितनी है? या तुम संसार की चीजों में या उसके काम में लगे हो? मैं आपको सच्चाई आपको बताऊं, मेरी जिंदगी में और बहुत सारी घटनाएं हैं। जब मेरी शादी हुई, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। हम जिस मकान में रहते थे गुजरात में, वहाँ पर 4 ब्लॉक थे,
दो नीचे और दो ऊपर। जब वहाँ रहने आए, एक पहले बात चल रही थी, ये मनुष्य घर है, इसमें लड़कियां ही लड़कियां होती है। प्रभु प्रार्थना मुझे कहने लगी, हम यीशु को मानने वाले हैं, खुदा हमें लड़का देगा। समय गुजरता चला गया, गुजरता चला गया। उस घर में प्रभु ने हमें लड़का दिया। मैं और मेरी पत्नी उस लड़के से प्यार करने लगे। मेरी बच्चियों में सच्चाई बोल रहा हूँ, सुन लेना। जब हम प्यार करने लगे, वो बच्चा जब रोता था, मैं भी इंतजार करता था, मेरी पत्नी भी इंतजार करती थी। जैसे ही रोता था, हम उसे लेने के लिए जाते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, समय गुजरता रहा। अब सुबह भोर को उठकर जंगल जाना बंद हो गया। अब बच्चे के प्रेम में फंस गए। वो रोता था, हम लोग इंतजार करते थे कि मैं पहले गोदी में लूंगा, और मेरी पत्नी चाहती थी मैं गोदी में लूंगा। जैसे ही वो सुबह रोता, हम लोग दौड़ कर उसको लेने के लिए जाते थे। एक दिन की बात है, जैसे उसने चिल्लाया, मैं दौड़ के लेने के लिए जा रहा था, एक आवाज आई, वो मेरे यीशु की थी। उसने कहा रुक जा। मैंने कहा प्रभु बोल। उसने कहा बेटा विक्टर, बेटा पहले आया कि मैं पहले आया? मैंने कहा खुदा तू पहले आया। इस बेटे ने तेरे को कुत्ते के मुंह से उठाया कि मैंने उठाया? मैंने कहा प्रभु तूने उठाया। मेरा खुदा मुझसे कहने लगा, मैं भी बाहों को फैलाकर मैं रोज तेरा इंतजार करता हूँ कि तू मेरी बाहों में आए, मगर तुझे तेरा बच्चा ज्यादा प्यारा हो गया है। मैं रेल में जैसे दंडवत करते हैं, मैं गिर गया, मैं घंटे भर रोते रहा। मैंने कहा प्रभु आज का दिन है और कब्रिस्तान का दिन रहेगा जब तक पहले मैं मेरे खुदा से मिलूंगा, पहले उसके चरणों में बैठूंगा, पहले उसकी आवाज को सुनूंगा, फिर सेवा होगी। आपकी जिंदगी में कहीं खुदा चला तो नहीं गया? कहीं कुल्हाड़ी खोचली तो नहीं हो गई? कहीं पारिवारिक प्रार्थना तो समाप्त नहीं हो गई? साथ में बैठकर टीवी देखने का समय तो निश्चित है, मगर साथ में बैठकर खुदा की इबादत करने का समय कहीं खत्म तो नहीं हो गया? कई जवान बच्चे जब छोटे थे तो गोदी में लेके बैठ जाते थे, मगर कहीं आज जवान बच्चे घर में रहते ही नहीं है, क्योंकि जब प्रार्थना का समय होता है, अगर ऐसा परिवार है तो कुल्हाड़ी खोचली हो गई। ये हो सकता है कि सेवा हो रही हो, ये हो सकता है कि आपके घर में मीटिंग हो रही हो, मगर मैं यीशु के नाम से कह रहा हूँ, आपकी कुल्हाड़ी क्या हो गई? खोचली। और जब कुल्हाड़ी खोचली होती है उससे कोई चीज कटती नहीं, वो गिर जाती है। और पैसा निकल कर गिर गया और कुल्हाड़ी गिर गई। आज शाम खुदा की आत्मा यहाँ पर है। मेरे प्रियो, अचानक से मैं यही नहीं आ गया। मेरे प्रार्थना योद्धा भारत देश में हजारों हैं जो घुटने टेक कर इस सभा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे साथ के सहकर्मी हजारों हैं जो रोटी और पानी और दाल और चावल को छोड़कर इसके लिए दुआ कर रहे हैं कि बरगढ़ के लोगों में यीशु आ जाए, बरगढ़ के लोगों की कुल्हाड़ी फिर से पहली हो जाए। वो जहाँ गिर गए हैं आज शाम में वहां से फिर से उठ जाए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। पढ़ बिटिया आगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी का ट्रल वहाँ डाल दी। आज खुदा आपसे पूछता है आप कहाँ गिर गए? आज खुदा आपसे पूछता है क्या आपका प्रार्थना का जीवन खत्म हो गया? आप कहाँ गिर गए? आज खुदा आपसे पूछता है आपके बाइबल पढ़ने का जीवन खत्म हो गया? आप कहाँ गिर गए? आज खुदा आपसे पूछता है आपके परिवार की प्रार्थना का समय और पारिवारिक प्रार्थना का समय नष्ट हो गया? आप कहाँ गिर गए? आज खुदा आपसे पूछता है आपका 10वां हिस्सा क्या आप परमेश्वर के भवन में भंडार में देते हैं या आप गिर गए? अरे पास्टर क्या नहीं देगा? पास्टर पहले देगा। मेरा भी बाप है आत्मिक कलाकार, मैं भी अपना 10वां हिस्सा पहले देता। कहाँ गिर गया? कहाँ गिर गया? उसने पूछा कहाँ गिर गई तेरी कुल्हाड़ी? तेरी खोचली कुल्हाड़ी कहाँ गिर गई? मेरे प्रियो, आज हम कहीं व्यभिचार में तो नहीं गिर गए,
हमारी जवानी कहीं व्यभिचार में तो नहीं गिर गई? हम अधेड़ हो गए मगर फिर भी हमें औरतों के प्रति गलत विचार आते हैं। हम कहाँ गिर गए? कहीं हमारी जिंदगी में अब प्रार्थना कम हो गई और टीवी ज्यादा हो गया। हम कहाँ गिर गए? हमारी कुल्हाड़ी कहाँ गिर गई है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की आत्मा ये कहती है आज हम कहाँ गिर गए। मगर धन्यवाद हो प्रभु का सेवक, धन्यवाद हो प्रभु के सेवक की जिसने ये पूछा कि तुम कहाँ गिर गए। धन्यवाद उस व्यक्ति की, उससे शर्माया नहीं मगर उसने बताया मैं यहाँ गिर गया, मैं यहाँ गिर गया। लिखा है बाइबल में, पढ़ बिटिया। परमेश्वर के भक्त ने पूछा वह कहाँ गिरी? जब उसने स्थान दिखाया तब उसने एक लकड़ी काट कर वहाँ डाल दी। उसने स्थान दिखाया, मैं व्यभिचार में गिर गया, मैं टीवी में गिर गया, मैं आलसीपन में गिर गया, मैं नींद में गिर गया, मैं अपने शो ऑफ में गिर गया, मैं अपने दिखावे में गिर गया, मैं अपने नाम में गिर गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम कहाँ गिर गए? हम कहाँ गिर गए? सेवकाई किसी को बताई नहीं जाती, जिसको खुदा उठाता है अपने आप सेवा दिखती है। अगर स्टीफनुस को उठाया तो लोग स्टीफनुस को सलाम करने लगे। स्टीफनुस कुछ नहीं था, एक खाना बनाने वाला खानसामा था। मगर जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आया और जब उसने स्टीफनुस को उठाया तो खुदा भी कुर्सी से खड़ा होकर सलाम करने लगा। ये बाइबल कहती है। आज हम कहाँ गिर गए? अरे मैं तो अपनी जानता हूँ मैं कहाँ गिर गया। मैंने बताया प्रभु मैं यहाँ गिर गया, मैं गिर गया। मैंने बताया प्रभु मैं यहाँ गिर गया। जब मैंने कहा यहाँ गिर गया, जब हम अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं, जब हम अपनी गलतियों का अंगीकार कर लेते हैं, बाइबल कहती है प्रभु के संत ने एक लकड़ी का टुकड़ा डाला। वो लकड़ी का टुकड़ा और कुछ नहीं है, वो यीशु नासरी के कलवरी का क्रूस है। आज शाम वो क्रूस आपके पास आएगा, आज शाम को वो क्रूस आपके पास आएगा। और आज बाइबल कहती है वो लकड़ी, वो कुल्हाड़ी जो लोहे की थी वो पानी में तैरने लगी। आज कलवरी क्रूस का लहू, आज कलवरी क्रूस का क्रूस आपके पास आएगा। आज परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा और आप फिर से गहराई से बाहर निकल जाएंगे और आप तैरने लग जाएंगे। मेरी दुआ यही है, आज की शाम फिर से उठ जाइए और तैरने लग जाइए, ताकि ये महाउत्सव मेरी जिंदगी के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे जवान बच्चों के लिए, मेरे मोहल्ले के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे जिले के लिए आशीष का कारण हो जाए। कहाँ गिर गए? कहाँ गिर गए भाई? मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल कहती है रहने के स्थान छोटे हो गए। छोटे स्थानों को चौड़ा करना पड़ेगा, दर्शन को बढ़ाना पड़ेगा, प्रार्थना के जीवन को बढ़ाना पड़ेगा, बंद कोठरी के जीवन को बढ़ाना पड़ेगा, उपवास के जीवन को बढ़ाना पड़ेगा। नहीं 10 साल पहले भी हम मंगलवार को उपवास करते थे और आज भी मंगलवार को उपवास करते हैं। जब हमारी सेवा कमरे में थी तब भी मंगलवार एक दिन था, आज भी मंगलवार एक दिन। कल भी हम बाइबल के 2 अध्याय पढ़ते थे, आज भी बाइबल के हम 2 अध्याय पढ़ रहे हैं। क्या हुआ भाई साहब? नहीं मेरे भाई, पहले हम 1 रोटी खाते थे मगर 1 और 0 आज 10 रोटी खाते हैं। शरीर में तो हम बढ़ गए मगर आत्मा की खुराक नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा चलो चलते हैं, हम अपने आत्मिक खुराक को बढ़ाते। चलो चलते हैं, हम अपनी आत्मिक खुराक को बढ़ाते।
अगर आत्मिक खुराक नहीं बढ़ेगी, अगर परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का समय नहीं बढ़ेगा, आपकी सामर्थ, आपकी कुल्हाड़ी खोखली पड़ जाएगी, मगर जब आप पल्ली काटोगे वो गिर जाएगी। अगर हम गिर गए हैं तो मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का सेवक जिसको खुदा ने माँ की कोख से चुना है, मेरे घर के अंदर मेरे 5 भाई और बहन थे और उसके बाद मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के पहले मेरे पिता एक कॉन्फ्रेंस में गए थे और वो कॉन्फ्रेंस के अंदर एक प्रभु का सेवक आया था। उसने कहा, मिस्टर फ्रांसिस ऊपर आ जाओ। 5 फ्रांसिस आ गए और उसका नाम था ब्रहनम। उन्होंने 5 फ्रांसिस को बुलाया। तब उन्होंने कहा, तुम्हारी जेब में 100 का नोट है और उसका नंबर सो एंड सो है। जब मेरे पप्पा ने निकाला, वो नंबर निकला। तब उन्होंने कहा, फ्रांसिस मैं तुझे एक बेटा दूंगा और वो प्रभु की सेवकाई करेगा। जब मेरा जन्म हुआ, लाड़ प्यार से पाला, मगर 28 साल कुंवर का जीवन जिया, मगर एक दिन खुदा ने मुझे उठाया है। ये उसी भविष्यवाणी की पूरी होने की बात है। एक दिन खुदा ने उठाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप जहाँ गिर गए हैं, आप जानते हैं, पवित्र आत्मा जानती है कि मेरा बाहर का जीवन कैसा है और मेरा अंदर का जीवन कैसा है। लोगों के सामने मैं कैसे बात करती हूँ, मगर अकेले मेरी चाल कैसी है, परमेश्वर जानता है। मेरे भाई कोई देखता या नहीं देखता, मगर परमेश्वर देखता है। आज सेवकाई में, मेरी जिंदगी हकीकत में मैं तुझसे प्यार करता हूँ या मेरी मोहब्बत कहीं और है, खुदा जानता है। खुदा जानता है। अगर आप गिर गए, आज खुदा के पास आ जाएंगे, आज खुदा के पास आ जाइए। मेरे पास मत आना भाई, आज खुदा के पास आ जाइए। हाँ प्रभु, मैं यहाँ गिर गई। हाँ प्रभु, मेरी कुल्हाड़ी यहाँ गिर गई। हाँ प्रभु, मेरा जीवन यहाँ गिर गया। हाँ प्रभु, मेरे 10 साल पहले भी एक अध्याय पढ़ता था, आज भी यही पढ़ता। मेरे जीवन में आत्मिक चीजें नहीं बढ़ी। हाँ 15 साल पहले भी 50 रुपए 10 रुपए का नोट दान में देता था, मगर आज भी 10 रुपए का नोट ही दान में देता हूँ। सब बढ़ गया मेरे प्रभु। चिकन मैंने पहले 1 पाव खरीदता था तो आज 1 किलो खरीदता हूँ, मगर दान 10 रुपए देता था, आज भी। क्या मेरी मोहब्बत कल भी 10 रुपए की थी और आज भी 10 रुपए की है? नहीं, चिकन का तराजू तो बढ़ गया, फ्रिज का साइज तो बढ़ गया, अरे पैसे रखने के बैंक की किताबें तो बढ़ गई, ATM कार्ड तो बढ़ गए, मोबाइल तो बढ़ गए, मगर क्या है? क्या हम धन के लोग में यही कहेंगे खुदा से मोहब्बत करते हैं? अरे जो मोहब्बत करते हैं वो देते नहीं है, वो लुटाते। या सब कुछ दे सकता हूँ, गाने गाते हैं मगर कुछ नहीं देते। लोगों से पूछते हैं कैसा गाया, तो बहुत अच्छा गाया। कहाँ गिर गए हैं? कहाँ गिर गए हैं? कौन सी जगह हम गिर गए? आज पवित्र आत्मा रिस्टोर करना चाहती है। आज पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आना चाहती है। आज पवित्र आत्मा आपके उस मैल को धोना चाहती है। आज पवित्र आत्मा आपके गंदे वस्त्रों को फिर से अपने लहू से हिम की तरह सफेद करना चाहती है। आज पवित्र आत्मा फिर से उठाकर खड़ा करना चाहती है और वो कहना चाहती है, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। पीछे मुड़ के मत देख, उन पक्षियों को देख, मैं उनको न बोते हैं न काटते हैं। जब मैं उनको खिलाता हूँ तो मैं तुझे भी खिलाऊंगा। वो कहता है, दूध पिलाने वाली माँ छोड़ सकती है, मगर मेरे बेटे विक्टर मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। कहाँ गिर गए? आज उठ जाओ। कि पहले हमारे घर में तो पारिवारिक प्रार्थना होती थी, मगर अब कई सालों से बंद हो गई। पहले हमारे घर में तो संत आते थे और दुआ करते थे, हम भी जाकर लिफाफा मोटा लाकर देते थे, मगर आज संत आते हैं मगर लिफाफा नहीं देते, क्योंकि अब हमारा मन मोटा हो गया पैसे के प्रति। कहाँ गिर गए हैं आज? कहाँ गिर गए? मैं दुआ करने जा रहा हूँ। मैं आए इसलिए कि आप खड़े हो जाओ और आप प्रभु के साथ चलो। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाए। शान वाला बाली खाता रहा।
पैर भी खड़ी हो जाए, भूत गाइए मैं जो बोलता हूँ, वैसे ऐसा हो गए आते हो, वैसे ऐसा हो गए आते हो, वैसे ऐसा हो। अरे 500 को दो बारी खटारा बाकी ले रही। अपनी आंखों को बंद करके अपने आप को जांच लीजिए, अपना हृदय को मैंने आपको अनुसंधान करो। मैं कहाँ गिर गया हूँ? मैं बहुत पड़ी गई। क्या मैं पैसे में गिर गया? मैं पैसा अर्थ में पड़ी। क्या मैं व्यभिचार में गिर गया? मैं व्यभिचार में पड़ी गई। क्या मेरा समय प्रभु के सामने खत्म हो गया? मैं प्रभु के सम्मुख में संपूर्ण भाव में पड़ी। क्या मेरे परिवार के अंदर प्रार्थना की वेदी बुझ गई? और वो प्रभु के सम्मुख में जो प्रार्थना वेदी खुला था संपूर्ण हो रही थी। पहले मेरे घर में प्रतिदिन प्रार्थना की वेदी थी, और प्रतिदिन प्रार्थना वेदी में घर बुझ गई है, और कहा नहीं, अब टीवी की वेदी जल गई। आज टीवी वेदी आज जला देंगे हम उसको। आज संपूर्ण